बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर अफशीन और आपको मैं वेलकम करती हूं वीडियो ज़ूम ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने A to M तक अल्फ़ाबेट्स की रीड भी की थी और साथ साथ में हमने उसको लिखने की प्रैक्टिस भी की थी। आज हम एक दफ़ा A से M तक रिवाइज़ कर लेंगे, फिर हम आज के काम की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M। फर्स्ट इंग्लिश क्लास में हमने A से M तक लिखा भी था और पढ़ा भी था। आज इंग्लिश की सेकंड वीडियो ज़ूम ऑनलाइन क्लास है। यहाँ मैं आपको N से Z तक लिखना भी सिखाऊंगी और पढ़ना भी सिखाऊंगी। मैंने अभी आपको A से M तक पढ़कर सुनाया, अब मैं आपको N से आगे Z तक पढ़कर सुनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। M के बाद आ जाता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो है N। N फॉर नेकलेस, N फॉर नेकलेस। N के बाद O फॉर ऑस्ट्रिच, O फॉर ऑस्ट्रिच। O के बाद P फॉर पॉपकॉर्न, P फॉर पॉपकॉर्न। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है Q फॉर क्वेल, Q फॉर क्वेल। Q के बाद है R फॉर रैबिट, R फॉर रैबिट। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है S फॉर शर्ट, S फॉर शर्ट। उसके बाद आता है T फॉर टेलीफोन, T फॉर टेलीफोन। T के बाद U फॉर यूनिफॉर्म, U फॉर यूनिफॉर्म। U के बाद आ जाएगा V फॉर वॉल्चर, V फॉर वॉल्चर। V के बाद है W फॉर वॉच, W फॉर वॉच। W के बाद आ जाता है X फॉर एक्सरे, X फॉर एक्सरे। X के बाद है Y फॉर यॉर्क, Y फॉर यॉर्क। Y के बाद जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो है Z,
Z for zebra, Z for zebra। अब हमने A से Z तक तमाम अल्फ़ाबेट्स को रीड कर लिया, ठीक है। अब हम जो अपना रिटन वर्क है उसकी तरफ आएंगे। आज हमने N से लेकर Z तक तमाम लिखना है और उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। घर पे बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट। N किस तरीके से हम लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगेन स्ट्रेट लाइन बट गैप के साथ। एक हमने दूसरी स्ट्रेट लाइन लगाई थोड़े से गैप के साथ। अब हम इसको स्लांट लाइन के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया N। अब आप इस बात को देखें कि N के कितने लेग्स हैं, 1 2 3। और मैंने जब आपको M लिखना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि M के कितने हैंड्स होंगे। देखिए 1 2 3 4। यह हमारा प्रीवियस काम है जो मैं आपको एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि हमने M को किस तरीके से लिखा था। M की शक्ल और N की शक्ल दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिए। N, अब इसके साथ हम स्मॉल n लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने n लिखा, स्मॉल n लिखा और आपको m की शेप भी याद होगी कि m की शेप कैसी है। स्मॉल m और कैपिटल M दोनों की शेप और स्मॉल n और कैपिटल N दोनों की शेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट एक लेग का, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। N के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है O। 3 लाइंस में हमने एक सर्कल लगा लेना है O। फिर हमने मिड 2 लाइंस में एक सर्कल लगाना है जिसको हम पढ़ेंगे स्मॉल o। N O, O के बाद आ जाता है P। स्टार्ट 3 लाइंस में आपने लिखना है P। एक आपने स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर आपने उसका एक टमी बनाया, ठीक है, जो स्टार्ट की 2 लाइंस में आ जाता है। हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर हमने ऊपर की 2 लाइंस में उसका एक टमी बना दिया। ये बन गया P, कैपिटल P। अब हम लिखेंगे स्मॉल p। नीचे की 3 लाइंस में हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई और फिर हमने उसका एक छोटा टमी बनाया जो मिड की 2 लाइंस में आ रहा है। N O P। P के बाद अब हम लिखेंगे Q। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने O लिखा था वैसे ही हमने Q के लिए एक सर्कल लगाया और इसके मिड से एक लाइन को हमने इस तरह से बाहर निकाला, तो ये बन गया Q। अब इसके साथ हम स्मॉल q लिखेंगे। मिड की 2 लाइंस में हमने एक C लिखा, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन हम पिंक लाइन तक ले आए, ठीक है। ये तो उल्टा P बन गया, आपको नज़र आ रहा है ना। लेकिन जब हम इसकी एक छोटी सी लेग बनाएंगे तो ये स्मॉल q बन जाएगा। N O P Q। Q के बाद आ जाएगा R, स्ट्रेट लाइन और ऊपर की 2 लाइंस में एक टमी, ये P की शक्ल आ गई, ठीक है। अब जब हम इसकी एक लेग बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा R, कैपिटल R। इसके साथ अब हम लिखेंगे स्मॉल r। एक स्ट्रेट लाइन, 2 मिड लाइंस के अंदर एक स्मॉल लाइन हमने लगा ली, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर उसको कर्व दिया, तो ये बन गया R। उसके बाद R के बाद आता है S। ऊपर की 3 लाइनों में हम लिखेंगे S, ठीक है, S। अब मिड की 2 लाइंस में हम दोबारा लिखेंगे S, N O P Q R S। S के बाद अब हम लिखेंगे T। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 3 लाइंस के अंदर और फिर ऊपर उसकी एक स्लिपिंग लाइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा T। अब इसके साथ अब हम लिखेंगे स्मॉल t।
स्टार्ट की 3 लाइंस में हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई और उसको हमने कर्व कर लिया, यानी थोड़ा सा मोड़ लिया और सेंटर में एक लाइन लगा ली, तो ये बन गया टी, आर एस टी। टी के बाद अब हम लिखेंगे यू, स्ट्रेट लाइन, कर्व, अगेन स्ट्रेट। स्टार्ट की 3 लाइंस में हमने यू की शेप लिख ली, ठीक है, यू। अब स्मॉल यू लिखेंगे हम। मिड की 2 लाइंस के अंदर स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्ट्रेट, लेकिन इसकी एक टेल होती है। जब हम इसकी टेल बनाते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये स्मॉल यू है, ठीक है। अगर हम इसकी टेल नहीं बनाएंगे तो ये हमारा अल्फ़ाबेट गलत हो जाएगा, रिटन वर्क में ये अल्फ़ाबेट हमारा गलत हो जाएगा। तो आपने जब भी स्मॉल यू लिखना है आपने उसकी टेल ज़रूर बनानी है। अब हम एक दफ़ा रीड करते हैं, N O P Q R S T U, यू के बाद आ जाता है V। एक स्लांट लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट नहीं लगानी, स्लांट लगानी है, यू, ठीक है, और फिर एक ऊपर इसी तरीके से स्लांट लाइन लगा ली, V। अब इसके साथ हम स्मॉल वी लिखेंगे मिड 2 लाइंस के अंदर, V, बिल्कुल इसी जैसी शेप है इसकी, ठीक है। सबकी जो है वो शेप्स आप अच्छी तरह से देखिएगा और उसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा। वी के बाद अब हम लिखेंगे डब्ल्यू के लिए हमने स्लांट लाइन लगाई, ठीक है, फिर एक स्लांट लाइन लगाई, अगेन स्लांट लाइन और इस तरीके से, ठीक हो गया, कैपिटल डब्ल्यू। अब इसके साथ हम स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे मिड 2 लाइंस के अंदर, ऐसे स्लांट लाइन, अगेन स्लांट लाइन, फिर स्लांट लाइन और फिर स्लांट लाइन। जैसे हम एम लिखते हैं, ये डब्ल्यू की शक्ल एम जैसी है, लेकिन एम को जब हम उल्टा कर देते हैं तो डब्ल्यू की शक्ल बन जाती है, यू वी डब्ल्यू के बाद आ जाएगा एक्स की शक्ल बिल्कुल क्रॉस के जैसी है, जैसे हम क्रॉस लिखते हैं ना इसी तरीके से एक्स लिखते हैं, एक्स, ठीक है। अब इसके साथ हम लिखेंगे स्मॉल एक्स, ओके, N O P Q R S T U V W X के बाद आ जाएगा Y, स्लांट लाइन, अगेन स्लांट लाइन, ये बन गया Y, ठीक है। अब हम इसके साथ स्मॉल y लिखेंगे, हम एक U बनाएंगे, मिड 2 लाइंस में हमने एक U बना लिया, फिर हम उसको नीचे स्ट्रेट लेकर आए और उसको हमने कर्व कर लिया, तो ये बन गया Y, N O P Q R S T U V W X Y और उसके बाद हम लिखेंगे Z, लास्ट अल्फ़ाबेट है Z, स्ट्रेट लाइन पिंक लाइन के ऊपर, फिर एक स्लांट लाइन 3 लाइंस के अंदर और फिर एक स्लिपिंग लाइन हमने लिख ली, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन, अगेन स्लिपिंग लाइन, तो ये बन जाएगा Z। अब हम इसके साथ लिखेंगे स्मॉल z, हम 2 लाइंस के अंदर एक स्लिपिंग लाइन लगाएंगे, फिर एक स्लांट लाइन लगाएंगे और अगेन एक स्लिपिंग लाइन जब हम लगाते हैं तो ये बन जाता है स्मॉल z। आज हमने आपको n से लेकर z तक लिखने की प्रैक्टिस करवाई है। आपने इसी तरीके से इस वीडियो को देखना है और इसी तरीके से आपने लिखने की कोशिश करनी है। ये सारा काम आप लोग नर्सरी क्लास में कर चुके हो, लेकिन हम आपको क्योंकि एक लंबा गैप आ गया है और बच्चे भूल गए हैं तो हम दोबारा ये रिवाइज़ करवा रहे हैं ताकि आप इसको दोबारा से लिखें, अपनी राइटिंग पावर को जो है वो मज़ीद बढ़ाएँ, अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाएँ और एज़ इट इज़ जैसे मैडम ने लिखा है लाइंस का ख्याल रखिए। और जब आप लाइन का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी होती जाएगी।
आई होप आप लोगों ने इस क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने ट्यूटर के साथ, मम्मा के साथ या आप जिसके साथ भी पढ़ते हो। आपने इन छुट्टियों में इस काम को बार बार करते रहना है ताकि जब भी स्कूल स्टार्ट होता है आप अच्छी तरह से लिखने के काबिल हों। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।